ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। कुछ जो चोर चिल्लड़ है वो अनंत बाबू के डर से घर में घुसल रहता है। कहा कि उसको मालूम है कि मोकामा का रक्षक एक नीतीश कुमार, दूसरा अनंत सिंह है, किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार की राजनीति में चर्चित चेहरा और मोकामा से कई बार विधायक रहे अनंत सिंह एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। लंबे समय से चली आ रही अटकलों के बीच ये अब साफ हो गया है कि जनता दल यूनाइटेड ने मोकामा विधानसभा सीट से अनंत सिंह का नाम फाइनल कर दिया है। 16 सितंबर को मोकामा में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जिस तरह उन्हें मंच पर मुख्य चेहरा बनाया गया और उनके विरोधियों को हाशिए पर रखा गया, उसने इस संभावना को और भी मजबूत कर दिया है। एनडीए ने बिहार की हर विधानसभा सीट पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया। इसी कड़ी में मोकामा में 16 सितंबर को सम्मेलन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के साथ साथ एनडीए के दिग्गज नेता एक मंच पर मौजूद नजर आए। इस पूरे आयोजन में अनंत सिंह को मंच पर सबसे आगे बिठाकर उनका कद दिखाया गया। पोस्टर और बैनर में उनकी ही प्रमुखता से तस्वीर लगाई गई, जबकि इस क्षेत्र से जुड़े अन्य नेताओं को नजरअंदाज कर दिया गया। मोकामा के रहने वाले और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार इस सम्मेलन से पूरी तरह गायब रहे। यहां तक कि उनके फोटो तक को पोस्टर में जगह नहीं दी गई। ये वही नीरज कुमार हैं जिन्होंने पिछले कई महीनों से बार बार अनंत सिंह का विरोध किया है। नीरज कुमार ने साफ कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति शुचिता के सामने आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन सम्मेलन में नीरज कुमार की अनुपस्थिति और अनंत सिंह को मिली अहमियत ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी ने प्रवक्ताओं को भी दरकिनार कर दिया। कुछ जो चोर चिल्लड़ है वो अनंत बाबू के डर से घर में घुसल रहता है। कहा कि उसको मालूम है कि मोकामा का रक्षक एक नीतीश कुमार, दूसरा अनंत सिंह है, किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं। ये अंतर है। साल 2022 में मोकामा उपचुनाव में बीजेपी ने पहली बार अपना उम्मीदवार उतारा था। स्थानीय नेता ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को टिकट मिला था, लेकिन वो आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी, जो कि अनंत सिंह की वाइफ हैं, उनसे हार गई। इसके बावजूद ललन सिंह लगातार बीजेपी की सक्रिय राजनीति का हिस्सा रहे, मगर इस बार मोकामा में सम्मेलन में उनकी पत्नी सोनम देवी को भी मंच पर जगह नहीं मिली, यानी कि बीजेपी को भी ये टिकट नहीं मिलेगी। ये संकेत है कि एनडीए ने अब इस सीट पर बीजेपी की दावेदारी को दरकिनार कर दिया है और पूरा दाव अनंत सिंह पर लगाया जा रहा है। अनंत सिंह की राजनीतिक यात्रा हमेशा से सुर्खियों में रही है। साल 2020 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े, विधायक बने, लेकिन एक मामले में सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता खत्म हो गई। उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी ने आरजेडी से जीतकर विधानसभा वो पहुंची और अब हालात बदल चुके हैं। नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह खुद अनंत सिंह के साथ रोड शो कर चुके हैं और अब कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्हें मंच पर जगह दिलाकर साफ कर दिया गया है कि मोकामा से एनडीए का चेहरा कोई और नहीं होगा, बल्कि अनंत सिंह ही होंगे। आपको क्या लगता है, अनंत सिंह को अगर जेडीयू टिकट देती है तो क्या अनंत सिंह की जीत तय मानी जाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।